आज के दिन का इतिहास, पंचांग, ताते ताते समाचार, मौसम का मूड और अखबारी सुर्खियां, शिक्षा विभाग के आदेश, राजनीतिक हलचल, कोरोना अपडेट लेकर ना रिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है भाई। आज है दिनांक साथियों 3 जुलाई 2020 और दिन है शुक्रवार। साथ के साथ में बात करेंगे आज शक संवत 1942 की और विक्रमी संवत 2077 की। मास लग रहा है आषाढ़, पक्ष है शुक्ल पक्ष, तिथि तृतीया होगी 1:18 के बाद 14 लग जाएगी। सूर्योदय 5:27, सूर्यास्त 7:23 पर, चंद्रोदय 5:44 पर। और भाई ऋतु चल रही है वर्षा ऋतु और सूर्यायन है दक्षिणायन। साथ के साथ में आप अगर आज के दिन की घटना की बात करना चाहूँ तो 3 जुलाई में 1698 में ब्रिटेन के थॉमस सेवरी ने पहले व्यावसायिक स्टीम इंजन का पेटेंट हासिल कराया था। और 1760 में आज के दिन मराठा सेना ने दिल्ली पर कब्जा कराया था भाई। और 1778 में पर्शिया ने अर्जेंटीना के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी। और 1876 में मोंटेनेग्रो ने तुर्की के खिलाफ युद्ध की घोषणा करी थी आज के दिन। 1819 में अमेरिका ने पहला बचत बैंक ऑफ सेविंग इन न्यूयॉर्क का शुरुआत करी थी। साथ के साथ में 1886 की बात करा तो न्यूयॉर्क में ट्रिब्यून छपाई मशीन का इस्तेमाल करने वाला पहला अखबार बनाया था। और 1890 में इडाहो अमेरिका का 43वां प्रांत बन गया था आज के दिन। आगे है भाई 1928 में लंदन में पहली बार रंगीन टीवी कार्यक्रम का प्रसारण हुआ था आज 3 जुलाई के दिन। और 1952 में अमेरिकी कांग्रेस के प्यूर्टो रिको के संविधान में मंजूरी दे दी थी। साथ के साथ में बात करा तो वियतनाम में युद्ध में मारे गए अमेरिकी सैनिकों के आंकड़े जारी होने के बाद युद्ध बंद करने का दबाव बढ़ गया था 1968 में आज के दिन। और फ्रांस के राष्ट्रपति ने अल्जीरिया की आज़ादी की घोषणा 1962 में करी थी। अगर आप बात करें आज के दिन की 1992 की तो रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में पृथ्वी सम्मेलन की शुरुआत हो गई थी। और 2005 में आज के दिन महेश भूपति और मैरी पियर्स ने विंबलडन टेनिस का मिश्रित युगल खिताब जीता था। 2006 में स्पेन ने भारत को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद जताई थी। और साथ के साथ में अगर बात करें तो आज की 2012 की तो इराक में बम विस्फोट में 25 लोग मारे गए थे। की बात कराऊँ तो भाई देश जन्मा था, पता नहीं किस किस का जन्मदिन है, लेकिन क्रिकेटर हरभजन जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं उनका, और कृतिका सेंगर भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री हैं उनका जन्मदिन। 96 में राजकुमार जो हिंदी फिल्म अभिनेता थे आज के दिन गुजरे थे। केदार पांडे एक भारतीय राजनेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 1982 में गुजरे थे आज के दिन। और आज के दिन ही बीके बिड़ला ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन बसंत कुमार बिड़ला यानी कि बीके का निधन 2019 में 98 साल की उम्र में वो गुजर गए थे। चंडीगढ़ में कल परसों अच्छी बारिश से मार गया है और अपने 4, 5, 6 तारीख के आसपास बारिश की संभावना है। गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले 6 साल में 2 जुलाई सबसे ज़्यादा गर्म रहा है। अखबारी सुर्खियाँ ताती ताती समाचारों का अगर आप नज़र डालेंगे तो आज की मुख्य खबरों में है भाई आंगनबाड़ी वर्कर्स ने प्रदर्शन करके ना शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा। अखबार की मुख्य खबर है भाई पिछले 6 साल में 2 जुलाई के सबसे गर्म दिन रहा है, ये मुख्य खबर आ रही है। और ग्रुप सी नौकरी के लिए अब कॉमन टेस्ट होंगे, मुख्य रूप से खबर छाई हुई है आज की। नायब तहसीलदार ने देश के सामने पेश करी मिसाल की 5 साल के बेटे का सरकारी स्कूल में करवाया एडमिशन, ये भी आज की मुख्य खबरों में छाया हुआ है। और 600 रुपये में ऑटोमेटिक फेस शील्ड बनाई गई है, उत्तर प्रदेश के टीचर ने यह कारनामा कराया है, बहुत अच्छी खबर सकारात्मक है। रेलवे में निजीकरण के कारण अप्रैल 2023 से दौड़ सकती हैं प्राइवेट ट्रेनें, यह भी खबर छाई हुई है। और चयन आयोग पर मुकदमे से कैसे मिलेगा न्याय, ये समझ से परे की बात है, देखते हैं, ये खबर भी छाई हुई है। तनाव के चलते नहीं कर पा रहे हैं पेपर की तैयारी, ये खबर आज के मुख्य अखबारों में है। कोरोना की मार से खस्ता हाल, रेलवे ने नई भर्तियों पर रोक लगाई है, ये खबर आपकी आज की मुख्य खबर है। सीए परीक्षा के लिए ICAI ने कोर्ट से मांगा और समय, और अब हर बच्चे के टच में रहेंगे दिल्ली के टीचर, ये मनीष सिसोदिया का बयान आया हुआ है। और साथ के साथ में लॉकडाउन में वसूल की जा रही फीस और ऑनलाइन क्लास को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी गई है। वह दिल्ली में आज रात से बदल सकता है मौसम, ये भी खबर छाई हुई है। स्नातक का परिणाम न आने पर भी कर सकते हैं PG कोर्स में आवेदन, ये भी आज की मुख्य खबरों में है। और सरकारी स्कूलों में मैनेजमेंट कमेटी दोबारा गठित होंगी, दिल्ली की खबर छाई हुई है। और कोरोना नियंत्रित रहा तो अगस्त से स्कूल खुल सकते हैं, मनीष सिसोदिया ने ऐसा बोला है।
अगर आप हरियाणा की मुख्य और खबरों के बारे में बात करें तो इसमें है भाई 4 चरणों में प्राइवेट बसों का संचालन होगा, जिसमें 50% यात्री बैठाने की अनुमति होगी और 15,509 केस हो गए। 568 नए केस आए हैं, 520 को छुट्टी भी मिली है कोरोना के। और कावड़ पर रोक लगा दी गई है। यदि आप कावड़ लेने जाओगे तो 14 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। अपना खुद का खर्चा पर देख लियो भाई, हिम्मत हो तो कदे खाम बाज लो अपना लांगड़ ठहकना है। फरीदाबाद ओड इवन खत्म हो गया है और पंचायती राज संस्थाओं में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, ऐसी भी विचारधारा चल रही है अपने विधानसभा में। साथ ही साथ में रोहतक समेत 12 सेंटरों पर कोवैक्सीन का ट्रायल होगा। देखते हैं भाई कितना दम है इस दवाई में। कोरोना का जो गणित है भाई, 22 तारीख लग 10 लाख से ज़्यादा मरीज हो सके हैं, ऐसी जो आशंका जताई जा रही थी वो सत्य साबित हो सका है। बचकर रहो अपना बालक बच्चा ना भाई, भीतर बैठ लो और खुद भीतर बैठ जो कदे हूँ पेंडे में थाली टोंदे अंडे जाओ बाहर बिना बैठ के टट बढ़ांदे। 705 करोड़ के घोटाले में जीवीके ग्रुप के चेयरमैन हुए बेटे के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। यह खबर आज की मुख्य खबर। तीसरी बार टिड्डी दल आने की भी खबर है आज के अखबारों में छाई हुई है, लेकिन हवा के रुख के कारण राजस्थान का नहीं मुड़ गया है। कड़ियां भी हो देश तो अपना है वे, नुकसान तो नुकसान नहीं है। यू पाकिस्तान का बीज मरा जो पेड़ मरा इनकी है वे जय हैं। और पाक में पहले हिंदू मंदिर निर्माण के खिलाफ जारी हुआ फतवा, ये भी आज की मुख्य खबर है भाई। ई पेपर की पीडीएफ व्हाट्सएप पर अगर आप प्रसारित करोगे तो ये गैर कानूनी होगा। ई पेपर कोई भी है उसकी पीडीएफ आप है ना आगे नहीं भेजनी चाहिए। तो अनजान पीडीएफ आपके पास आवा है तो बच्चों करने रहियो, व्हाट्सएप चलानियो, कदे खाम खा कानून का शिकंजा में फंस जियो बिना बात है। और पर अगर नज़र डाली जाए तो अमेरिका में भाई 27,81,000 संक्रमित हो गए हैं, ब्राज़ील में 14 लाख से, रूस में 6 लाख से, ब्रिटेन में 3 लाख से, स्पेन में 2,96,000 और पेरू में 2,88,000 से। तो भाई बच कर रहना है। आपने भी बहुत ज़्यादा आंकड़े हो लिए हैं, तो किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें। और 2036 तक रूसी राष्ट्रपति रह सकते हैं पुतिन, ये भी आज की मुख्य खबरों में छाई हुई है। भारत के खिलाफ स्पिन को हथियार बनाएगा ऑस्ट्रेलिया, यानी कि क्रिकेट की खबर है भाई। कदे न्यू सोचो चीन की तरिया को लठ बैज गया। तो अर्थव्यवस्था को चाहिए 60 लाख करोड़ का विदेशी निवेश है, ये नितिन गडकरी ने बोलिया से। और अपने अर्थव्यवस्था को सुधार करने के लिए उन्होंने चिंता जाहिर करी है। केंद्र की ओर से मदद जारी रहेगी, हरियाणा मुफ्त नहीं देगा राशन। ये बातें आज के अखबारों में है। पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती से पाक सेना का इनकार हुआ है। और साथ ही साथ में आज की खबर देखा तो भाई, व्यापारिक और कूटनीतिक दांव से चीन की तरफ से नरमी के संकेत मिले हैं भाई। और सुरक्षा परिषद में अमेरिका जर्मनी ने रोके चीन के भारत विरोधी कदम, तो इस तरह की खबर भी छारी से अपना। साथ के साथ में चीन दे रहा है आतंकवादियों को हथियार, ये भी मुख्य खबर से आज की। और हरियाणा में सतर्कता आयोग के गठन की तैयारी कर दी गई है। बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को मिलेगा मीठा दूध का पाउडर, ये इसी महीने से शुरू हो गया आपूर्ति। 1 साल में 5800 मीट्रिक टन आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है हरियाणा में। चंडीगढ़ की खबर से आज की। और निजी स्कूलों से नहीं मांग सकते सूचना के अधिकार के तहत जानकारी, हाईकोर्ट ने ऐसा कयास। पुलवामा हमले की बात करें तो आतंकियों का एक और मददगार गिरफ्तार कर लिया है। और ओली ने सियासी संकट टालने को समय से पहले ही रोका बजट सत्र, ये नेपाल के प्रधानमंत्री की खबर से। 5 पारियों में शतक लगाने वाले विक्स नहीं रहे हैं भाई, वेस्टइंडीज के खिलाड़ी थे। 95 साल की आयु में इनका निधन हो गया है। और साथ के साथ में खबर आज की है भाई, बहुत बढ़िया खबर आ रही है। 1983 पीटीआई साथियों ने बाइक रैली निकालकर अपना रोष प्रकट कराया है। और अध्यापक संघ ने भी काफ़ी ऐतराज़ जताया है कि भाई इनकी नौकरी की बहाली हो। मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान का निधन की बॉलीवुड की खबर भी आज आई हुई है। साथ ही साथ में हाईवे लुटेरों में यमुना एक्सप्रेस वे पर पुलिस की मुठभेड़ एनकाउंटर में मारा गया हरियाणा का कुख्यात बदमाश। और जम्मू कश्मीर श्रीनगर के मलगाम में देर रात तक मुठभेड़ में एक आतंकवादी ढेर हो गया भाई, जवान शहीद हुए, ऑपरेशन जारी है। और हिमाचल के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों की डॉक्टरों की ग्रीष्मकालीन छुट्टियां भी स्थगित कर दी हैं।
और एलओसी पर पाकिस्तान बाजने आ रहा भाई, गोले दागे हैं। जो अभी कार्रवाई में भारतीय सेना ने मार गिराए 2 पाक सैनिक। उत्साह के साथ बैठक में फैसला हुआ कि गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत 5 जिलों में कोरोना की जांच बढ़ेगी और देश में चंडीगढ़ का कोरोना रिकवरी रेट टॉपर है। तो ये खबर भी आज की आई हुई है। साथ के साथ में हरियाणा में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किया गया है, श्रीकांत जाधव को मिली कमान। ये आज की करंट अफेयर के तौर पर लें। और पंजाब के सरकारी स्कूलों में 6ठी से 12वीं कक्षा के सब्जेक्टिव टेस्ट होंगे ऑनलाइन, ये भी आज की खबर है भाई। पड़ोसियों का भी आपने ध्यान रखा है, सारी खबर शामिल करी से। छोटे बड़का खातर खेल खेल में शिक्षा और किसी भी टेस्ट की तैयारी और साथ के साथ में जीके, करंट अफेयर और रोज का इतिहास, मौसमी मूड आदि देखने के लिए हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल आगे जरूर बैंड दियो भाई, लड़ लो, ताकि शिक्षा बैंडी और बढ़िया करे से और दूसरे साथियों को भी बेरा पाटा कि में नई नई चीज़ों का। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर गेड़ा मरियो।